हो सकता है कि हर किसी को कंफर्ट जोन इस साइकोलॉजिकल स्टेट या मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में पता ना हो, लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कंफर्ट जोन वाले अनुभव से गुजरता जरूर है। और हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद भी करते हैं, क्योंकि यहाँ आराम और सुरक्षा का एहसास जो होता है। मगर ये कंफर्ट के एहसास की स्थिति एक तरह से हमारे व्यक्तित्व के लिए नेगेटिव ही होती है, क्योंकि कंफर्ट जोन ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें वह व्यक्ति जहाँ उसके लिए थोड़ा कंफर्ट जोन, सुविधा क्षेत्र या उसके लिए आरामदायी स्थिति बनती है, वहाँ बच जाता है, थम जाता है। भले ही वहाँ उसकी क्षमताओं का अधिक उपयोग और विकास ना भी होता हो, जैसा है बस ठीक है की स्थिति में रहता है। कुछ भी नया अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर करना नहीं चाहता। मगर क्योंकि जिंदगी में कोई चुनौती या चैलेंजेस नहीं होते हैं, तो आपको नए अनुभव भी हासिल नहीं होते हैं और आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बहुत नेगेटिव स्थिति है, क्योंकि इससे जिंदगी में ठहराव आ जाता है, और जब ठहरा हुआ पानी भी मलिन हो जाता है, पानी की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, तो ठहराव वाली जिंदगी भला कैसे बेहतर बन सकती है। चलिए अब जरा कहानी से भी इस टॉपिक को और अच्छे से देख समझ लें, क्योंकि कहानियाँ कुछ कहती है, कुछ सिखाती है। तो एक राजा को पक्षियों से बड़ा प्रेम था। उनके बाग में तरह तरह के पक्षियों का बसेरा था। एक दिन राजा के एक खास मित्र उनसे मिलने आए। राजा जी का पक्षी प्रेम देखते हुए उनके लिए साथ में बाज के 2 बच्चे लाकर राजा को उपहार में भेंट किए। वे बड़े ही अच्छे नस्ल के और शानदार बाज थे। राजा बाज के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों बाज राजा के बाग में पलने लगे। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। वे उड़ने लायक हुए तो दोनों बाज उड़ने भी लगे, लेकिन एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, वहीं दूसरा बाज कुछ ही ऊपर जाकर बार बार वापस आकर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता। आसमान में ऊंची उड़ान भरता ही नहीं था। राजा ने बाजों की देखभाल करने वाले सेवकों से उस बाज को उड़ाने को कहा और सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाज नहीं उड़ा। राजा दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे, तो अंत में राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उस बाज को उड़ाएगा उसे बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, राज्य भर से एक विद्वान लोग, ट्रेनर आने लगे और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया। राजा जी भी हताश हो गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मंत्री एक व्यक्ति को लेकर राजा के पास आकर बोले, महाराज, दूसरा बाज उड़ने लगा है। इस व्यक्ति ने ये कर दिखाया। राजा ने चकित होकर उस व्यक्ति से पूछा, बताओ तुमने ये कैसे किया? कैसे तुमने बाज को उड़ाया? व्यक्ति बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने बस पेड़ की वो डाल काट दी जिस डाल पर बाज थोड़ा ही उड़कर बार बार वापस आकर बैठ जाता था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा और कुछ ही दिनों में ऊंची उड़ान भरने लगा। कहने के लिए तो वो बस एक पेड़ की डाल थी, जहाँ चाहे तो बाज थोड़ा आराम करने के लिए बैठ सके, लेकिन वो उस आराम की डाली के कंफर्ट के इतना आदी हो चुका था कि उस कंफर्ट की वजह से बाज की जो असली पहचान है, आकाश में ऊंची उड़ान भरना, वो उड़ान की अपनी क्षमता खो चुका था, अपनी पहचान भूल चुका था। ये होता है कंफर्ट जोन में फंसना। हर किसी को अपने जीवन में उनकी अपनी किसी न किसी ऊंचाई तक जाना होता है, और उस ऊंचाई तक जाने की उनकी अपनी क्षमता भी होती है। लेकिन कई बार हम लोग अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, और जब भी कोई अपनी कंफर्ट जोन में फंस जाता है तो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग, सही विकास नहीं कर पाता और अपनी क्षमताओं को खो देता है। जैसे आज करंट सिचुएशन में यंग जनरेशन का कंफर्ट जोन देखा जाए तो उन लोगों में बहुत एनर्जी, बहुत पावर होते हैं और साथ में ऊंचे सपने भी होते हैं, लेकिन घंटों मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहना, सोशल मीडिया पर अपना बहुत सारा टाइम बिताना और कई तरह के टाइम वेस्टिंग अदर एक्टिविटीज करके उसी में वर्चुअल आभासी खुशी की दुनिया में खुद को कंफर्टेबल फील करा के अपने रियल लाइफ को ही लिमिटेड कर देते हैं। इस वजह से ना वो अपनी क्षमता का सही उपयोग कर पाते हैं, ना अपनी क्षमता की बाउंड्रीज को
पुश कर बढ़ा पाते हैं। वैसे ही विशेषता घर संभालने वाली, घर पर रहने वाली महिलाएं कई बार मन में कहीं ना कहीं कुछ नया करने की इच्छा होकर भी जब बस अपनी डेली रूटीन कामों में और कुछ एंटरटेन्स में खुद को कंफर्टेबल फील करा के रह जाती हैं, तो इस तरह से कंफर्ट जोन में फंसकर अपनी सेल्फ ग्रोथ को ही रोक देती हैं। ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोग एक ही जॉब या एक ही बिजनेस में सालों से काम करते हैं, जबकि उनकी कैपेसिटी बहुत कुछ बेटर करने की या उनका मन कुछ और काम करने का होता है, लेकिन प्रेजेंट जॉब या बिजनेस की आदत या स्टेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी की वजह से वही काम करते रहते हैं और एक कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाते हैं। ना चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर खुद को ग्रो कर पाते हैं और ना मनचाहा काम कर पाते हैं। लाइफ में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट बस कंफर्ट जोन की वजह से हो जाता है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है अपने व्यक्तित्व की कंफर्टेबल डाल को ढूंढ कर काट दे और अपने जिंदगी में ऊंची उड़ान भर दे। धन्यवाद। मेरा ये प्रयास आपको किसी मायने में सहायक लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नए टॉपिक के साथ फिर से जल्दी मिलेंगे।